अखिल भारतीय संस्कृत हेमचंद्राचार्य समारोह के आज दूसरे दिन के दोपहर के बाद के सत्र में हम आप सभी का इस सभागृह में स्वागत है। अभी मणिभाई प्रजापति की व्याख्यानमाला संपन्न हुई, तब मैंने आपको ये सूचित किया था कि दोपहर के बाद आपको प्रोफेसर वसंत भाई भट्ट सर का सिद्ध हेम शब्दानुशासन का सिद्ध हेम शब्दानुशासन पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है। तो मैं प्रोफेसर भट्ट साहब को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। और यूं तो हमने ये कहा था कि सर आप जब पेपर पढ़ रहे हैं तो अध्यक्षता की कोई जरूरत नहीं है, पर उन्होंने मुझे स्नेहवश बताया कि नहीं, डॉक्टर डी.वी. राठवा से आप समझाइए कि वो मेरी अध्यक्षता करे। तो मैं राठवा साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो अध्यक्ष के लिए आए। कई बार ऐसा हो जाता है कि अध्यक्ष किसको रखे, वक्ता ऐसा होता है तो अध्यक्ष रखने की मुश्किल हो जाती है। कल भी ऐसा हुआ था, तो हमने राधा वल्लभ के समय पे कोई अध्यक्ष नहीं रखा था, लेकिन आज मैंने ऐसा ही बोला, लेकिन भट्ट साहब ने बोला कि नहीं, राठवा साहब अभी व्याकरण में गति कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं, तो इनको ये मेरा आग्रह है कि इनको यहाँ पर बुलाया जाए। तो मैं मेरी ज्यादा कुछ बात न करते हुए, क्योंकि भट्ट साहब के विषय में कोई परिचय देना भी आपको जरूरत भी नहीं है, तो विषय को न्याय मिले इसीलिए मैं मेरी बात को संपन्न करता हूं और प्रोफेसर भट्ट साहब को सादर आमंत्रित करता हूं कि वर्षों तक इन्होंने व्याकरण पढ़ाया है, एक लंबा अनुभव है, और यहाँ जो शोध छात्र वह हैं इनके लिए और सभी के लिए ये व्याख्यान बहुत उपयोगी होगा। मैं सादर भट्ट साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने व्याख्यान के लिए कृपा करके मंच पर आए। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मेरे प्रिय डॉक्टर देवी सिंह राठवा जी, मेरे सम्मुख विराजमान वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध डॉक्टर मणिभाई प्रजापति साहेब और मेरे आत्मीय कमलेश भाई, दिलीप भाई, हितल बहन, वैशाली बहन, सोनल बहन और आप सभी छात्रगण, जैसा कि दिलीप भाई ने कहा, तो मैं देख रहा हूं दूर बैठकर के हमारे प्रोफेसर राठवा जी वाणिनीय व्याकरण की तीसरी बैच का आरंभ कर रहे हैं और इस सम्मान के योग्य भी बन चुके हैं। और ये मेरा कर्तव्य था कि उनका उत्साहवर्धन करने के लिए इस सत्र की अध्यक्षता उनसे ही करवाई जाए। तो ये उन्होंने अर्जित किया हुआ स्थान है। अपनी यूनिवर्सिटी में तो एचओडी है ही है, लेकिन मेरे वक्तव्य में वो अध्यक्ष बनकर बैठे, ये मेरे मन की इच्छा थी। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं कुछ बात जो कहूँ वो राठवा सर सुने। और हमारे कमलेश भाई एक सही परीक्षक सामने बैठे भी है, तो उसका भी परम हर्ष है, क्योंकि कमलेश भाई न होते तो वहां का मेरा व्याकरण विभाग नहीं चल सकता। हम दोनों की जुगलबंदी से वहां व्याकरण चलता रहा है। कमलेश भाई તમે આ બાજુ કોઈક સ્થાને આવી જાઓ, મારું મન તમને જોઈ જોતા જોતા સાંભળો બોલું। तो आज का विषय जो मैंने चुना है वो है सिद्धहेम शब्दानुशासन का तुलनात्मक अध्ययन। स्लाइड पर नेक्स्ट 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 आज आप अच्छा नहीं है। ओके, તમે સામે આવી જશે, તમે જોઈ શકો અને તમે ત્યાં સજોડી દેશો।
आचार्य हेमचंद्र सूरी का पंचांगी व्याकरण 5 अंग वाला, उसका थोड़ा प्रारंभिक परिचय में आपको दे दूं कि एक तो उन्होंने सूत्रपाठ लिखा है जिसको सिद्ध हेम शब्दानुशासन नाम दिया गया है, और उन्होंने अपने पाणिनीय अपने सिद्धहम व्याकरण के जो सूत्र है उस पर ऑटो कमेंट्री लिखी है, स्वोपज्ञ वृत्ति उन्होंने खुद ने लिखी है। वो 5 प्रकार की कमेंट्री एक ही व्यक्ति ने अपने ही सूत्र को एक्सप्लेन करने के लिए सिद्धहम लघु वृत्ति बनाई है, बृहद वृत्ति बनाई है। यानी छात्रावस्था में कोई प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए लघु वृत्ति, कुछ एडवांस छात्र है तो उसके लिए बृहद वृत्ति, और उसकी साइज भी नापी गई है कि 18,000 श्लोक प्रमाण वो ग्रंथ था। 18,000 श्लोक प्रमाण का मतलब होता है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 32, इतने अक्षर वाली ये कमेंट्री है। ये जैन मुनि महाराज अपने ग्रंथ का प्रमाणिक, जैसे पैसा हम गिन के रखते हैं 1 लाख की बचत की, उसी तरह से जो ग्रंथ लिखा जाता है उसका श्लोक प्रमाण निकाला जाता है। तो ये जो बृहद वृत्ति है वो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 32 इतने अक्षरों में लिखी गई ये कमेंट्री है। उसके बाद उन्होंने एक बृहन्यास की रचना की है, वो 84,000 श्लोक प्रमाण है। यानी हेमचंद्राचार्य के मन में उस सूत्र का जो परिपूर्ण अर्थ है, उस सूत्र के लिखने के पीछे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस समग्रतया यदि आपको समझनी है तो ये 84,000 श्लोक प्रमाण वाली बृहन्यास टीका पढ़नी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवशात ये कमेंट्री पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए इस संस्कृत विभाग से मेरी एक प्रार्थना है कि हेमचंद्र की जो मैन्युस्क्रिप्ट गुजरात के बाहर भेजी गई है उसकी सर्च की जाए, कहीं न कहीं से ये बृहन्यास पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, तब जाके हेमचंद्राचार्य को आप सही रूप में एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनका पूरा न्याय उस स्वरूप में मिल सकता है। सिद्धहेम रहस्य वृत्ति है जो 2,500 श्लोक प्रमाण है, जिसका संपादन जम्बू विजय जी स्वामी जी ने किया। उसके बाद उन्होंने अपने व्याकरण के जो 8वें अध्याय में प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा है, उस प्राकृत वृत्ति भी 2,200 श्लोक प्रमाण है। तो ये पहला अंग हुआ, सूत्र और वृत्ति कमेंट्री। दूसरा है उनादि सूत्र। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो रेगुलर स्वरूप में सिद्ध नहीं हो सकते हैं, उसके लिए स्पेशल सूत्र बनाए जाते हैं जिसमें उण इत्यादि, उण आदि एक्सेट्रा ऐसे प्रत्ययों का विधान किया गया है। तीसरा है धातु पारायण। संस्कृत भाषा में कितने क्रियावाचक धातु है उनका परिगणन, उनका अनुबंध लगाना और उसके अर्थ का प्रदर्शन करना। इस धातु का एक क्रियावाचक जो वर्ब रूट है उसका ये मीनिंग होता है। चौथा अंग है लिंगानुशासन, यानी संस्कृत भाषा में प्रयोग में आने वाले सभी शब्दों के पुल्लिंग कौन है, नपुंसकलिंग कौन है, स्त्रीलिंग में कौन शब्द है, सभी शब्दों के लिंग बताए हैं। और पांचवा जो अंग है वो कोश ग्रंथ है। कोश भी 4 प्रकार के लिखे उन्होंने। अभिधान चिंतामणि, चिंतामणि शब्द का अर्थ ऐसा होता है जैसे हम किसी मणि को हाथ में रखकर सोचते हैं कि मेरा मकान सोने का हो जाए तो हो जाएगा। अब चिंता यानी विचार, आप जिस विचार को लेकर मणि को पकड़ के बैठे हैं वो विचार आपके सामने साकार हो जाएगा। यानी ब्रह्मांड में कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जो इस कोश में नहीं मिलेगा। अभिधान यानी नाउन। संस्कृत भाषा में उपयोग में आने वाले सभी अभिधान, सभी नामों का अर्थ यहाँ प्रस्तुत किया गया है और इट्स एनसाइक्लोपीडिया। पूर्णतया जो है कुछ उसमें अवशिष्ट नहीं रहा है। अनेकार्थ कोश, एक शब्द के अनेक अर्थ, ऐसे शब्द को अलग करके मल्टीपल मीनिंग वाले शब्दों का एक कोश बनाया। एक निघंटु कोश बनाया जिसमें वनस्पति के नामों का संग्रह किया गया है, और देशी नाममाला। तो गुजराती भाषा का पहला स्वरूप जिन्होंने अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण किया उसका भी एक कोश बना दिया। यहीं से गुजराती भाषा का व्याकरण शुरू होता है।
अपभ्रंश भाषा का व्याकरण तो लिखा ही लिखा, लेकिन देशी नाममाला भी उन्होंने बनाई। यहाँ पर अन्य शास्त्रों की नामावली मैंने नहीं दी है, न्याय शास्त्र में क्या लिखा, त्रिषष्टि, शलाका पुरुष इत्यादि, ये केवल व्याकरण संबद्ध है। इसीलिए कल मैंने आपको बताया था कि सिद्धराज जयसिंह देव की मांग पर ये व्याकरण लिखा गया और 1.5 साल में लिखा गया, ऐसा जो हम सुनते हैं वो संभव नहीं है 1.5 साल में। ये लिखना भी संभव नहीं है जो आप देख रहे हैं पंचांगी व्याकरण। इसीलिए मैंने कल कहा था कि हेमचंद्राचार्य की बहुत पहले से ये प्रवृत्ति शुरू हो चुकी थी कि मैं कभी न कभी इस भाषा का व्याकरण लिखूंगा। पूर्व तैयारी के बिना इतना बृहद का सर्वांग स्वरूप कोई व्याकरण नहीं बना सकता है। कितनी पूर्व भूमिका रही होगी तब जाके इतना विशाल काय ग्रंथ उन्होंने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा अद्भुत ग्रंथ जब लिखा गया तो उनकी इस पाटन नगरी में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका आप चित्र देख रहे हैं। इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि राजा अपनी ग्रीवा को झुकाकर साथ में चल रहे हेमचंद्राचार्य को अपना कान दे रहेगा। स्वामी जी आप क्या कहते हैं? जो लिसनिंग पोजीशन में राजा का चित्र बनाया है वो बहुत जीवंत इस परिस्थिति को एकदम लाइव स्वरूप दे रहा है। कहने के लिए तो मालवा परंपरा, भोज राजा का जो सरस्वती कंठाभरण नाम का व्याकरण था उसकी स्पर्धा में इस व्याकरण को लिखा गया है, ऐसी लीजेंड हमारे सामने चली आती है। अब तुलनात्मक अध्ययन का लक्ष्यांक क्या होता है? जब भी हम कोई कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो क्या होता है? आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन करके हम उनकी महत्ता को और उनके योगदान को सही स्वरूप में समझ सके और संस्कृत भाषा की परिवर्तन यात्रा को भी जान सके। हम हेमचंद्राचार्य का मूल्यांकन तो करना चाहते ही है, साथ साथ में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि वो जब 11वीं 12वीं शताब्दी में लिख रहे हैं तो उनसे पहले अनेक व्याकरण लिखे गए थे। तो व्हाट ही हैज कंट्रीब्यूटेड, क्या नया क्या है? तो कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे तब ये बात आएगी कि व्हाट ही हैज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड। और भाषा में परिवर्तन 1000 वर्ष का समय निकल गया है, उससे भी ज्यादा समय पाणिनि के बाद। तो ये भी अवश्य संभाव्य था कि संस्कृत भाषा यथातथ रूप में नहीं चलती रही होगी, कुछ न कुछ आंशिक रूप से उस भाषा में बदलाव भी आया होगा, जो परवर्ती काल के वैयाकरणों ने उसको सूत्रबद्ध किया होगा कि संस्कृत भाषा में इतना चेंज हुआ है। पीछे आने वाले व्याकरणकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाषा में आए परिवर्तन को भी वो सूत्रबद्ध कर दे कि अब इस स्वरूप में भी ये भाषा चलती है। तो अभी तक के तुलनात्मक अध्ययनों में सिद्धहेम व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण को आमने सामने रखे गए, जिसमें पाणिनि के जटिलता से परिपूर्ण व्याकरण विरुद्ध सरलीकृत व्याकरण के रूप में हेमचंद्राचार्य की वाहवाही होती रही है। विश्व में जब भी हेमचंद्राचार्य के काम का कंपैरेटिव स्टडी किया गया है तो एक जक्सटापोजिशन खड़ी कर देते हैं कि पाणिनि में ऐसा है, हेमचंद्र ने ऐसा किया, और उसमें भी जटिलता वहां पर है, यहां पर सरलता है। इस रूप में ये कंपैरेटिव स्टडी सभी जगह पर चलता रहता है। कदाचित ऐसा भी हुआ है, ये पहला अप्रोच ही है, क्या सरल बनाया। दूसरा सांप्रदायिक अप्रोच सभी चला है। सांप्रदायिक यानी जैन मुनि महाराजों के समुदाय में किस रूप में इस दोनों व्याकरण को देखे जा रहे हैं, तो सर्वोपरितावाद उसमें झलकता है। हमारा व्याकरण उच्च, सब अपनी अपनी ध्वजा को ऊपर लहराना चाहते हैं। ऐसे श्लोक उसके प्रमाण है। भ्रातः संवृणु पाणिनि प्रलपितम कातंत्र कंधा वृथा मा कार्षिः कटुषा कटायन वचः क्षुद्रेण चांद्रेण किम कः कंठाभरणादिभिर्पठयत्यात्मानमन्यैरपि श्रूयन्ते यदि तावदर्थ मधुरा
श्री सिद्ध है भोक्तयः। श्री सिद्ध है व्याकरण की उक्तियां जब सुनाई रही है, जो अर्थ गंभीर है, तब संवृणु पाणिनि प्रलपितम, पाणिनि की अष्टाध्यायी टेक्स्ट है, उसको बंद कर दो, क्लोज डाउन कर दो। संवृणु यानी यू जस्ट क्लोज इट डाउन, नाउ नो नीड टू रीड एनी मोर पाणिनि। कातंत्र कंथावृथा, कातंत्र नाम का जो व्याकरण है, वो कंथा यानी टूटी फूटी गोदड़ी, उसको भी लपेट के कहीं और रख दो। कातंत्र, कातंत्र यानी लघु तंत्र, जैसे कापुरुष होता है ना, जैसे कातंत्र, तो वो तो कंथा वृथा है, उसका उपयोग व्याकरण सीखने के लिए नहीं करना चाहिए। माँ कार्षि ही शाकटायन वचः, और शाकटाय नाम के एक जैन वैयाकरण भी हुए थे, वो यास्क वाला नहीं हो, सर्वाणी नामानी आख्यात जाने वाला, एक दूसरा शाकटायन भी हुए हैं। तो कहते हैं कि शाकटायन की उक्तियां भी कटु है, उसको बार बार मत बोलिए। और चांद्र व्याकरण जो है चंद्र गोविंद का, वो भी क्षुद्र है, उसको भी हटा दीजिए। और ये जो मालवा परंपरा में भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण बनाया, सरस्वती के कंठ का आभरण, क्या अद्भुत नाम था व्याकरण का। लेकिन उसके लिए कहते हैं कि कह कंठाभरणादिभिर बठरयत्यात्मानम अन्यैरपि, बठरयति यानी आत्मानम विभूषयन्ति, कौन उस भोजराज के व्याकरण को अपने गले में धारण करेगा। नो नो नीड टू, सरस्वती कंठाभरण अपने गले में डालने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर बठरयति जो क्रियापद कमलेश भाई बनाया है, वो एकदम देशी शब्द का प्रयोग किया है, एकदम देशी शब्द को नाम धातु के रूप में लगाकर बठरयति, सुशोभयति, इस अर्थ में उसका प्रयोग किया है, जिसको हम गुजराती भाषा में कहे तो कौन गळाમાં ठठारशे, ठठारવું एक क्रियापद છે, सुशोभित करવું। तो सरस्वती कंठाभरण थी कोण પોતાની જાતને ઠઠારવા માંગશે, હવે આવો ઠઠારો કરવાની જરૂર। इस रूप में हेमचंद्र के व्याकरण की वाहवाही करने का एक सांप्रदायिक प्रयोग भी हुआ है। हम कुछ और करेंगे। हाँ, ये तो दो प्रसिद्ध मार्ग मैंने बताया कि कंपैरेटिव स्टडी इस दो रूप में होते रहे हैं। व्याकरणांतर से सिद्ध होगा, ये एक मिथक भ्रांतिपूर्ण है। भाषा का जब प्रयोग होता है साहित्य में, तो टीकाकार कहीं कहीं पर ऐसा लिखते रहते हैं कि यदि किसी कवि के ग्रंथ में कोई असाधु शब्द दिख पड़े, व्याकरण से सम्मत न हो, ऐसे शब्द दिखाई पड़ते हैं, तो कमेंटेटर ऐसा लिखते हैं कि व्याकरणांतर से यह पद साधु सिद्ध होगा। पाणिनि से नहीं सिद्ध होता तो छोड़ दीजिए उस मार्ग को, कोई और व्याकरण भी मिल जाएगा जिसके सहारे असाधु शब्द को आप साधु शब्द कह पाएंगे। किंतु सिद्धांत पक्ष अलग है। उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिताः, उपेय की सिद्धि के लिए उपाय अनेक हो सकते हैं। मुझे अहमदाबाद से निकलकर पाटन आना है, तो मेरे लिए पाटन उपेय है, उपेय पहुंचना ये मेरा लक्ष्य है। वो चाहे मैं BMW में बैठकर आऊं, या रेलगाड़ी में बैठकर आऊं, या पैदल चल के आऊं, या ऊंट गाड़ी में आऊं। उपायाः अव्यवस्थिताः, उपाय अनेक हो सकते हैं, सबके लिए उपेय एक होता है। आप में से भी कोई व्यक्ति भी व्याकरण लिख सकता है, लेकिन आप जब वैयाकरण बने तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अल्टीमेटली आपके व्याकरण के द्वारा रामः रामो रामः सिद्ध होना चाहिए। पचति पचतः पचन्ति, ये उपेय है। किसी भी मार्ग से आप रामः रामो रामः की सिद्धि करके दिखाए, या पचति पचतः पचन्ति की सिद्धि करके दिखाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उपेय एक होना चाहिए। जब उपेय एक होना चाहिए ये बात कहते हैं, तो व्याकरणांतर से साधु होगा ऐसा बोलना उचित नहीं है। व्याकरणांतर से भी उपेय तो यही है, संस्कृत भाषा का वही शब्द है। आप व्याकरणांतर से कोई दूसरे शब्दों को सिद्ध कर लेंगे ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये मिथक को हटाने की जरूरत है। तो केवल साधनी का यानी सूत्र, अनुबंध, प्रकृति प्रत्यय में परिवर्तन लाने वाले स्थान्यादेश भाव का ही निरूपण अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम गम धातु को गच्छा आदेश लगाते हैं, तो कोई व्याकरण ऐसा भी कर सकते हैं कि गम को हटा दो, पहले से गच्छा रख दो। स्था धातु को तिष्ठ, क्यों ऐसा हम लंबा चौड़ा आयास करें?
सीधे पहली धातु पाठ में तिष्ठ लिख दो, ऐसा भी कोई सोच सकता है। तो एक यही बात, ये जो कोंड भट्ट ने लिखी है वैयाकरण भूषण सार में, यही बात आचार्य हेमचंद्र ने भी लिखी है बृहन्यास में। एकस्यापि साध्यस्य सिद्ध्यर्थम बह्व्योपि युक्तयः उपन्यस्यन्ते। एक ही साध्य के लिए अनेक उपाय हो सकते हैं। अतः सरलता या जटिलता के मानदंड से समीक्षा करना अकिंचित कर यानी निष्फल है, उसमें कोई फल निकलने वाला नहीं है। ये जटिल है, नहीं वो सरल है, ऐसी बातों करने से किसी भी व्याकरण का सही मूल्यांकन हम नहीं कर पाएंगे। उपेय तो सबका एक ही है। तो अब पाणिनि ने ये शब्द शास्त्र की रचना करने की यात्रा शुरू करवाई है हम सब, आरंभ आद्य देवता तो वही है। तो कम से कम जब हम किसी भी व्याकरणांतर का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, तो व्हाट पाणिनि हैज अचीव्ड, पाणिनि ने क्या सिद्ध किया है, क्या संपन्न किया है, क्या वो मेंटेन कर पाए हैं, क्या उसको बदल पाए हैं, क्या उससे बाहर निकल पाए हैं। तो व्याकरणांतर को समझने के लिए सही अर्थ में पाणिनि को पहले समझना पड़ेगा। पाणिनि महान है ऐसा आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन आपको खड़े रखकर पूछा जाए कि यहां अंगुली निर्देश करके बताइए कौन सी महानता है, गिनाइए हमको कौन कौन से बिंदु पर पाणिनि महान है। तो ये मैंने मेरी दृष्टि से जो 6 बिंदु है पाणिनि व्याकरण का सही आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, तो सबसे पहला, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर नॉट ए पर्सपेक्टिव ग्रामर। ये वर्णनात्मक प्रकार का व्याकरण है। पाणिनि के समय में प्रवर्तमान जो भाषा आसपास में बोली जा रही थी उसी का उन्होंने निरूपण किया है, कोई संस्कृत भाषा नई नहीं बनाई है। चलो कल से मैं कहता हूं इस रूप में आपको बोलना है, तो ही हैज नॉट डिक्टेड द लैंग्वेज, व्हाट इट वाज ऑलरेडी देयर। व्यवहार जगत में जो संस्कृत भाषा चल रही थी उसको उन्होंने निरूपित किया है, उसका वर्णन किया है, एक बात। और विवक्षित अर्थ को आरंभ बिंदु पर रखते हुए प्रयोगार्ह यानी साधु शब्दों का निष्पादक तंत्र उन्होंने बनाया है। इट इज अ जनरेटिव ग्रामर नॉट एन एनालिटिकल ग्रामर। जैसे हम गन्ने का रस पीना चाहते हैं तो गन्ने का डंडा मशीन में घुसाड़ते हैं और सामने उसका रस निकलता है, गन्ने का रस। तो इनपुट क्या है? गन्ने का दंड है, शेरडी नो साठो से, ये इनपुट से मशीन में मुकेलो, सामने जो रस निकलता है वो आउटपुट है। तो पाणिनि ने भाषा के ऐसे 4 बिंदु होते हैं। एक अर्थ होता है, दूसरा वाक्य, वाक्य के अंतर्गत पद होते हैं, पद के अंतर्गत वर्ण होते हैं। तो वर्ण, पद, वाक्य और अर्थ ये 4 भाषा के एकम है। उनमें से पाणिनि ने अर्थ को कहां रखा? तो पाणिनि ने अर्थ से शुरू किया व्याकरण। स्पीकर्स डिजायर, वक्ता क्या कहना चाहता है। हमारे मन में, वक्ता के मन में जो विचार है, जो लागणी है, सुख दुख की अनुभूतियां हैं, कोई घटना है राम के जीवन में क्या, वो कहानी के रूप में आपको कहना चाहता हूं। तो मेरे दिमाग में एक अर्थ रहता है, वहां से व्याकरण शुरू होता है और अल्टीमेटली वो व्याकरण आपको सेंटेंस प्रोड्यूस करके देगा। अर्थ का वाक्य में विपरिणमन, उसका परिवर्तन करके आपको प्रस्तुत कर देगा। ये पाणिनि व्याकरण की एक डिजाइन है कि इट्स ए जनरेटिव टाइप ऑफ ग्रामर। कुछ कुछ जनरेट करता है, कुछ बनाता है, निष्पादक तंत्र है। और सदैव वर्तुलाकार घूमते हुए यंत्र जैसा है। सदैव वर्तुलाकार घूमते हुए यंत्र, इट्स अ रोटेटिव मशीन। गोल गोल घूमता पहिया कदापि रुकता नहीं है। उसी तरह से पाणिनि व्याकरण किसी एक वाक्य को संपन्न करके वहां पूरा हो जाएगा, बंद हो जाएगा काम करने का, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट रोटेटिव मशीन, घूमता रहता है। अब इस बात को समझाने के लिए पूरे 4 घंटे का एक व्याख्यान देना पड़ता है, केवल बिंदु बोल के मैं छोड़ देता हूँ। कमलेश भाई समझ गए क्या मैं कह रहा हूँ? तो और ये बात
कृत तद्धित समासाश्च से कही गई है। कृदंत शब्द बनने के बाद फिर से वो वाक्य में प्रवेश करेगा। समास सिद्ध होने के बाद ही वो फिर से प्रातिपदिक संज्ञा धारण करके फिर से वो मशीन में दाखिल हो जाएगा इत्यादि। वाक्य रचना, वाक्य संस्कार पक्ष का पुरस्कार करने वाला यह व्याकरण है। इट्स अ सेंटेंस प्रोड्यूसिंग ग्रामर, मीन्स सिंटैक्टिक लेवल का ग्रामर है। नॉम चॉम्स्की ने विविध प्रकार के व्याकरण सोचे हैं। वो कहते हैं कि रूपाख्यान प्रस्तुत करने वाला व्याकरण बना दो, फोनेटिक्स अकेला बता दो, संस्कृत भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, कहाँ से उच्चारित होती है, बस केवल वर्णमाला की बात करके व्याकरण रुक जाएगा। तो फोनेटिक्स का एक व्याकरण बनाते हैं। एक मॉर्फोलॉजी का, यानी नामपद कैसे बनते हैं, रूप क्रियापद के रूप कैसे बनते हैं, वो कहने वाला ग्रामर मॉर्फोलॉजिकल ग्रामर होता है। एक केस ग्रामर तीसरा इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, विभक्ति विधान करने वाला व्याकरण, यानी भाषा को खंड खंड में विभाजित करके छोटे छोटे अंश को एड्रेस करके व्याकरण भी बनाए गए अंग्रेजी भाषा के लिए। उसके सामने पाणिनि का व्याकरण जब देखते हैं तो वो वाक्य संस्कार पक्ष, यानी पूरे वाक्य का संस्कार करना है। एग्जैक्टली ऑपोजिट बोला जाए तो वो पद संस्कार का व्याकरण नहीं है, यानी क्रियापद के बिना आप किसी भी नाम पद की रूप सिद्धि नहीं कर सकते हैं। या पाणिनि के व्याकरण की दूसरी विशेषता यह भी है कि नाम पद को बनाते पहले आपको क्रियापद को भी देखना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। सुबंत और तिगंत की रूप सिद्धि साथ साथ में चलती है, कोई एकाकी नहीं हो सकता। यद्यपि भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी ने पाणिनि व्याकरण की इस डिजाइन को तिरोहित कर दिया है, अंधेरे में डाल दिया है, इसलिए एक भ्रांति फैली हुई है कि षडलिंग पहले पढ़ लो तो नामपद की सिद्धि आ जाएगी, तिगंत बाद में पढ़ लो तो तिगंत की रूप सिद्धि आ जाएगी। तो ये पाणिनि व्याकरण मॉर्फोलॉजिकल ग्रामर है, रूप सिद्धि का व्याकरण है, ऐसी भ्रांति सिद्धांत कौमुदी से फैली है। इसीलिए हमारे स्वामी विरजानंद वगैरह ने कहा कि पूरी अष्टाध्यायी पढ़ो, पहले से सूत्र से लेकर अंतिम तक, बीच में कहीं छूटना नहीं है आपको, तभी जाके सभी वाक्य एक साथ में निष्पन्न होकर आपके दिमाग में प्रकट हो जाएंगे। तो ये बात भी सही है एकदम। और अपूर्व एवं अद्वितीय लाघव युक्त सूत्र शैली का व्याकरण, पाणिनि ने जो सूत्र बनाया इतने छोटे बनाए कि फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम ऐसा व्याकरण दोबारा अभी तक तो देखने में नहीं आया है, शायद आएगा भी नहीं। और छठी उनकी सिद्धि पाणिनि की है कि लौकिक एवं वैदिक संस्कृत, वो भी सस्वर संस्कृत भाषा का निरूपण करने वाला व्याकरण उन्होंने बना के दिया है। ऐसा अपाणनीय किसी भी व्याकरण ने नहीं किया है। वैदिक भाषा को एड्रेस करने वाले एकमात्र पाणिनि है। क्योंकि संस्कृत भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वेदों की भी संस्कृत भाषा है, लोक में बोली जाने वाली भी संस्कृत भाषा है। तो व्याकरण ऐसा होना चाहिए जो वेद की भाषा को भी एक्सप्लेन करे, जो लोक की भाषा को भी एक्सप्लेन करे। तो इस तरह का व्याकरण केवल पाणिनि ने प्रस्तुत किया है। तो ये छह छह महान मानदंड आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं कि ये पाणिनि की महत्ता है। उसको ध्यान में रखते हुए व्याकरणांतर को हम देखेंगे कि चांद्र ने क्या किया, हेमचंद्राचार्य ने क्या किया इत्यादि। तो देखिए समयानुक्रम से इतिहासानुक्रम, कोई भी जब कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है तो हमें इतिहासानुक्रम को भी ध्यान में रखना है। पाणिनि बैठे हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी और सिद्धहम बैठे हैं 12वीं शताब्दी में। तो इनके बीच में क्या हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें कि पाणिनि में ये नहीं था और हेमचंद्राचार्य ने ये कह दिया। हो सकता है कि हेमचंद्र ने अपने पुरोगामी को अन्य व्याकरण से कुछ लिया होगा। मैं कुछ उदाहरण दिखाने वाला हूं आपको। तो जो कुछ भी नया दिखता है वो केवल हेमचंद्राचार्य का मौलिक प्रदान है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके आगे भी बीच वाले समय में कुछ अन्य व्याकरण बने। इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी में ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। किसी की योगदान की बात किसी और के नाम पर हम नहीं पहरा सकते हैं। आपने सब पढ़ ही लिया है, इतने इतने व्याकरण इस समय में हुए हैं। इनमें से जो
गुलाबी फॉन्ट में है चांद्र व्याकरण, वो बौद्ध परंपरा के वैयाकरण ने लिखा हुआ है और 6 अध्याय में उन्होंने निपटा दिया काम। जैनेन्द्र वगैरह ने 5 अध्याय वाला व्याकरण भी बना दिया है, यानी संकुचित कर गए हैं। जैन परंपरा में शाकटायन आदि 3 वैयाकरणों ने स्वतंत्र व्याकरण बनाए हैं। अतः तुलनात्मक अध्ययन में इतिहासानुक्रम भी हमारे दृष्टिपथ में रहना चाहिए। जब भी आप कोई पीएचडी का विषय का हैंडलिंग करते हैं तो भी ध्यान रखिए कि कंपैरेटिव स्टडी किसी दो का नहीं हो सकता। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी ध्यान में रखना है, कौन पहले कौन पीछे है। अब मैंने जो कहा था कि व्याकरण पाणिनि का वो वाक्य निष्पादक तंत्र है, वाक्य को जन्म देने वाला है। तो व्याकरण वक्तृ पक्ष वाला भी होता है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्पीकर एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लिसनर। श्रोता के लिए व्याकरण कैसा हो सकता है और वक्ता के लिए कैसा व्याकरण हो सकता है। भाषा का उपयोग करने वाले दो ही है, वक्ता एवं श्रोता। तो वक्ता के लिए जो संयोजनात्मक यानी सिंथेसिस वाला जो ग्रामर होता है, उसमें विवक्षित अर्थ पहले, आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू से। सबसे पहले मेरे दिमाग में अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, कहानी स्पष्ट होनी चाहिए। इसको मैं संस्कृत भाषा में अब बोलने वाला हूं। तो अर्थ आरंभ बिंदु में होता है, इनपुट करने का दंड शेरडीनो साठो ये अर्थ है पाणिनि व्याकरण में। बाद में उस अर्थ का प्रकृति प्रत्यय में रूपांतरण किया जाता है। प्रकृति प्रत्यय का उसके स्थान में आदेशों का विधान होता है, जैसे कि अभी बताया, पा धातु है तो उसको पीप आदेश कर दो, स्था धातु है तो उसको तिष्ठ करो। तो तीसरे क्रमांक पर स्थान्यादेश भाव युक्ति काम करती। इस स्थानी को हटाओ, उसके स्थान में ये ले आओ। उसके बाद संधि विषयक सूत्र लगेंगे, दो वर्ण आसपास में आके खड़े रहेंगे तो उसमें संधि जन्य विकार, ध्वनि विकार की बात करनी पड़ेगी। और ध्वनि विकार की प्रक्रिया जब पूरी होगी तो अल्टीमेटली यू विल रीच टू ए सरफेस स्ट्रक्चर। एक पूरा वाक्य आपके हाथ में आ जाएगा जिसको आप उच्चारित कर सकेंगे। ठीक है, तो अर्थ से शुरू होती है गाड़ी और वाक्य में पूर्ण होती है। इसीलिए बाहर से यदि देखा जाए तो पाणिनि का व्याकरण ऊंधे पिरामिड, पलटा हुआ पिरामिड जैसा होता है। इसका बेस लंबा है लेकिन अंततः वो वाक्य में चला जाएगा। उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट जो श्रोता का व्याकरण होगा, वो श्रुति गोचर, किसी ने कुछ बोला, अब मेरा माइंड उस पर काम करेगा, मेरे मन में एनालिसिस होगा। वहीं से यात्रा ऐसे शुरू होती है, मेरे कान से वो वाक्य घुसेगा, बाद में उसका मैं पदावली में विभाजन करूंगा। वाक्य का पदों में विभाजन कि इतने नाम पद है, इतने विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, ये क्रियापद है इत्यादि। बाद में उन पदों में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रत्यय का मैं विभाजन करूंगा कि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, उस सप्तमी का अर्थ क्या होगा। और उन अर्थों को ध्यान में लेते हुए अल्टीमेटली आई विल कंक्लूड, हाँ ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो आउटपुट के रूप में वहां अर्थ होता है। ठीक है, तो ये व्याकरण की एक दूसरी विधा है, लेकिन इस टाइप का व्याकरण अभी तक मेरे देखने में नहीं आया है। हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल लेवल पर परंपरागत व्याकरणों ने ऐसा श्रोतृ पक्ष वाला व्याकरण अभी तक दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने पहले कहा अभी तक, तो उसको झड़प से मैं बता दूं कि एक साथ में वाक्य कैसे पाणिनि बनाते हैं, जिसके लिए मैंने कहा 4 घंटे का टाइम चाहिए मुझे। उसको मैंने एक स्लाइड में निपटाने का साहस किया है, प्रयास किया है। आप जितना समझ सकते हैं इतना ठीक है, नहीं तो और तो मुझे कुछ और भी बात कहनी है। जैसे कि एक मेरे मन में विचार पड़ा है, राम लकड़ी से चावल पकाता है। ठीक है, ये मेरा विवक्षित अर्थ है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, राम प्लस कोई विभक्ति प्रत्यय लगाना अभी निश्चित नहीं है, इसीलिए 0 रखा है। पच धातु, पकाता है, कुकिंग प्रोसेस कर रहा है। तो पकाने की क्रिया के लिए संस्कृत भाषा में पच धातु है। और पाणिनि कहते कि वर्तमान काल में यदि ये क्रिया हो रही है तो वर्तमान लट, लट लकार का प्रयोग कर दीजिए। तो पच के पीछे मैंने लकार जोड़ दिया। अब ये लकार केवल वर्तमान
काल का ट्रांसलेशन कर रहा है, ये क्रिया अभी हो रही है। पच प्लस लट का मतलब इतना भी होता है कि लट वर्तमान काल का वाचक है। उसके बाद पाणिनि ने एक सूत्र से लक कर्मणि च भावे चा कर्म के नाम के सूत्र से वक्ता की विवक्षा को अवकाश दिया है कि व्हाट डू यू वांट टू से। यानी आप ये जो वाक्य लेकर बैठे हैं कि राम पकाता है, तो आप क्या कर्तरी प्रयोग करना चाहते हैं, कर्मणि प्रयोग करना चाहते हैं? व्हाट इज योर डिजायर? एक्टिव वॉइस बनाना है या पैसिव वॉइस? क्योंकि पच धातु सकर्मक धातु है। तो व्याकरण एक क्षण के लिए, ये मशीन शुरू करने के लिए आपकी इजाजत चाहता है कि व्हाट डू यू वांट टू डू। आपका लट लकार का जो ल है वो क्या कर्ता का वाचक है या कर्म का वाचक? यानी आप कर्तरी प्रयोग करेंगे आगे चलकर या कर्मणि प्रयोग करेंगे, तद अनुसार अन्य सूत्र का अवतार होगा। तो हमने मान लीजिए कि निर्णय कर लिया हम कर्तरी प्रयोग करना चाहते हैं, तो अब क्या होगा? पच प्लस लकार जो है, तो वहां ल अब कर्ता का वाचक है ऐसा हमने घोषित किया, हमारी विवक्षा हमने डिक्लेयर कर दी। तो अब राम जो सामने खड़ा है, राम ये क्रिया कर रहा है, वो कर्ता अर्थ लकार से निकल रहा है। पच प्लस ल जो है वो ल कर्ता का अभिधान कर रहा है। ठीक है, तो कर्तृ कारक अभिहित हो गया और कर्मादि अन्य कारक अनभिहित हो गए। तो अब क्या होगा? राम प्लस जीरो, पच प्लस ल, और ये कर्तरी का वाचक बनाया है आपने, इसीलिए तिबादी नव प्रत्यय आएंगे, परस्मै पद के प्रत्यय उपस्थित हो जाएंगे, तिप तस जी सिप तस्त इत्यादि। उनमें से आपने राम थर्ड पर्सन एक वचन सिंगुलर है, तो उनमें से तिप को उठाया, पच प्लस तिप। प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी, कर्तरी प्रयोग करना चाहते हो कर्तरी शब्द नाम का सूत्र आएगा, वो कहेगा विकरण प्रत्यय अब डाल दो कर्तरी प्रयोग में, धातु और प्रत्यय के बीच में शब्द यानी आकार डाल दो, तो पच अ तिप। बाद में अब राम अभिहित हो गया, तो अभिहिते कर्तरी प्रथमा, क्रियापद से जिस कर्ता का अभिधान हो गया है उस कर्ता को प्रथमा विभक्ति लगा दो। तो राम प्लस सु, प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय आ गया, और यहां पर पच प्लस अ प्लस ती, तो राम पचती, ऐसे वाक्य बन जाएगा। तो राम में प्रथमा लगाने के लिए आपको क्रियापद की ओर देखना है। अब समझे, इसीलिए साथ में रामा की भी रूप सिद्धि चलती रहती है और पचती की भी रूप सिद्धि चलती रहती है, और दोनों एक दूसरे के कॉन्कॉर्ड में चल रहे हैं, हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पाणिनि व्याकरण वाक्य संस्कार पक्ष का व्याकरण है। पचती को ध्यान में लिए बिना आप रामा नहीं बना सकते हैं, कहने का सार यही था। अब हेमचंद्राचार्य ने क्या किया, पहले एक स्थिति समझ लेते हैं, अब कंपैरेटिव स्टडी में जाते हैं आगे चलकर। तो इसको छोड़ देते, काफी एक्सप्लेन में कर दिया है। तो हेमचंद्राचार्य नाम पदों की रूप सिद्धि के लिए नाउन फ्रेज जब बनाते हैं, तब वहां पर पाणिनि के अनुरूप, पाणिनि का अनुसरण करते हुए स्थान्यादेश भाव की युक्ति का आलंबन करते हैं, यानी चतुर्थी विभक्ति का गे प्रत्यय लिया, सातों विभक्ति के तीन वचन जो होते हैं उसका एक लंबा चौड़ा सूत्र है, स्यौजस अमो षष्टाभ्याम बिस इंगेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गसोसाम ग्यौ सुपाम त्रयी त्रयी प्रथमादि ही। ये हेमचंद्र का 1-1-18 नंबर का सूत्र है, जिसमें सातों विभक्ति के तीनों वचन के 21 प्रत्ययों की हार माला श्रृंखला बनाई है, और तीन तीन को नाम, पहले तीन का नाम प्रथमा विभक्ति, दूसरे तीन का नाम द्वितीय विभक्ति, तीसरे तीन प्रत्यय का नाम तृतीय विभक्ति इत्यादि, ये उन्होंने सूत्र में कह दिया। उनमें से हम उठा लेते हैं येलो फॉन्ट वाले गे ब्याम यस, उसमें से चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय लिया गे, उसमें से कितने रूप हम बना सकते हैं? देवाय, वहां पर देखिए, कवये, मत्यई, युवा, तुभ्यम, मह्यम, वारिणे, जगते, सब चतुर्थी के रूप है। लेकिन ये गे प्रत्यय में से जो ए है वो बदलता जा रहा है, कहीं पर उसमें से आय बन गया, देवाय, गे प्रत्यय का परिवर्तन क्या हुआ, आय बन गया। कवये, मत्यई, त्यई हो गया, यहाँ भ्यम भ्यम हो गया, तुभ्यम मह्यम, चतुर्थी के सब रूप है। एक गे प्रत्यय को हटाकर
इतने सारे सूत्र, 7, 1 2 3 4 अप टू 7 अलग अलग सूत्र जब लगाएंगे तो संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द है, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, नपुंसकलिंग है या व्यंजनांत है, तो इनकी वैरायटी इतनी पैदा होती है, एक प्रत्यय में से इतने रूप जनरेट करते हैं। तो नाम पदों की रूप सिद्धि के लिए हेमचंद्राचार्य ने पाणिनि को फॉलो किया कि पाणिनि जैसा करते हैं वैसा मैं भी करूंगा। उस रूप में उन्होंने ऐसे इतने सारे सूत्र हेमचंद्र के हैं। लेकिन 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 वो जैसे ही तिगंत की रूप सिद्धि बताते हैं, क्रियापदों की रूप सिद्धि बताते हैं, तो वो लकार को नहीं मानते हैं, दश लकार नहीं सोचे उन्होंने। उन्होंने सीधे 18-18 प्रत्यय के 10 सूत्र दिए कि वर्तमान 9 प्रत्यय परस्मय पद के, 9 आत्मनेपद के, यानी 18 प्रत्यय की एक श्रृंखला वर्तमान काल के लिए। दूसरे 18 प्रत्यय आपको दे दिए ये भविष्य काल के लिए, दूसरे 18 प्रत्यय ये परोक्ष भूतकाल के लिए। यानी 18-18 प्रत्यय का वर्णन करने वाले 10 सूत्र, 180 प्रत्यय दिए। कितने दिए? पाणिनि का एक ही तिंग, तिप्तस्य सिक्थस्थ मिप्वस्मस्थ आतम ज था सतम त्वम इड वही मही। बस एक केवल 18 में से सारे संस्कृत भाषा के सभी क्रियापद पाणिनि बना के दिखाएंगे। लेकिन इन 18 प्रत्यय को छोड़कर हेमचंद्राचार्य ने उसके स्थान पर 180 प्रत्यय का विधान किया, 10 सूत्र की श्रृंखला बता दी। तो ये मैं कहना ये चाहता हूं कि कुछ मशीन पेट्रोल से चलता है तो मशीन का कुछ दूसरा भाग डीजल से चला रहे हैं। पाणिनि में ऐसा नहीं है। पाणिनि दोनों जगह पर एक ही प्रत्यय में से अन्य आदेश करके सभी रूप निष्पादित करेंगे। तो नामपद वाली मेथड में वो पाणिनि को फॉलो करते हैं, लेकिन क्रियापद की जब रूप सिद्धि करते हैं हेमचंद्र, तो वहां पर 180 प्रत्ययों की श्रृंखला हमारे सामने खड़ी कर देते हैं। इसको उपेय प्रतिपत्त्यर्धाः उपाय अव्यवस्थिता कहेंगे या तांत्रिक फेलियर कहेंगे, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। एक ही स्वरूप में वो तंत्र नहीं चलाते, ऐसा आरोप आक्षेप भी कर सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ यात्रा उन्होंने रथ में बैठकर कर ली, कुछ यात्रा वो पैदल चल के जाते हैं। उसको सरलीकरण का नाम दे सकते हैं, लेकिन दोनों की विधा अलग है। नामपद की प्रोड्यूसिंग फैक्टरी कुछ अलग रूप से चलती है और क्रियापदों की रूप सिद्ध करने के लिए फैक्टरी कुछ अलग तरीके से बनाई है उन्होंने। ये अंतस्थल में जाकर हम इस व्याकरण को अंदर घुसकर देखेंगे जब, तो ये डिफरेंसेस सामने आते हैं, ऐसा ऐसा किया है। अब आज का महत्व, ये तो मैं ऊपर ऊपर से मैंने दो व्याकरणों की थोड़ी तुलना कर दी। ये नवोदित छात्र बैठे हैं और हमारे राठवा जी के तत्वावधान में कुछ पाणिनि पढ़ रहे हैं, तो उनके लाभार्थ मैंने ये बता दिए तो पाणिनि तंत्र में ऐसा ऐसा हो रहा है। अब एक्चुअली केवल एक बिंदु को लेकर आज की मेरी प्रस्तुति है, वो है स्त्री प्रत्यय। और उसमें भी एक विशेष बात है, कपासी आप ध्यान से सुनिए, जो हेमचंद्र के व्याकरण को बढ़ाने वाले टीचर्स हैं, आपके YouTube के माध्यम से सभी जैन समुदाय में मेरी बात जाएगी। और मैं आह्वान करता हूं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आज अभी जो मैं विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसकी परीक्षा की जाए और तद अनुसार अभी सिद्ध हेम व्याकरण का पठन पाठन होना चाहिए। क्या नई चीज मैं कह रहा हूं, सुनिए। जैसे कि व्याकरणांतरों में प्रतिबिंबित सांस्कृतिक परिवर्तन। अब जब मैंने आपको बताया 1000 वर्ष की कालावधि है, उसमें चांद्र व्याकरण है, कातंत्र है, शाकटायन है, जैनेन्द्र है, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण है, और उसके बाद आते हैं हेमचंद्राचार्य। तो जब नए नए व्याकरण लिखे जाते हैं तो कल्चरल रिफ्लेक्शंस उसमें दिखाई पड़ते हैं। कैसे संस्कृति व्याकरण में प्रतिबिंबित होती है। तो पाणिनि ने पति शब्द है हस्बैंड के लिए, पति शब्द संस्कृत में, और उसकी जो पत्नी है, तो पति शब्द से पत्नी कैसे बनाया जाए उसका डेरिवेशन सिखाना चाहते हैं पाणिनि, कि पति शब्द में क्या क्या परिवर्तन करेंगे तो पत्नी शब्द बनेगा। ठीक है, पाणिनि ये पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र बनाया, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। यज्ञ क्रिया, धार्मिक क्रिया करते समय जिसको साथ में बिठाई जाती है, वामांग पर विराजमान होती सहधर्मचारिणी जिसको हम कहते हैं,
इस अर्थ में पति शब्द के उदर में नकार डाल दो और ह्रस्व ई को हटा के दीर्घ ई बना दो तो पत्नी बन जाएगा। पति में न नहीं है तो न एक तो बीच में घुसेड़ना पड़ेगा, न का आगम करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पाणिनि ने कंडीशन बनाई, यज्ञ संयोगे। क्लब में साथ में घुमाने के लिए कोई अन्य हो सकती है, वो उसको पत्नी नहीं कहेंगे। एट द टाइम ऑफ पाणिनि, उपनिषदों की रचना पूर्ण हो गई है, उस समय पर पाणिनि का प्रादुर्भाव हुआ है। तो वो यज्ञ संयोग को आवश्यक कंडीशन बनाते हैं। यज्ञ में संयोग देने वाली है जो स्त्री, उसको पत्नी कही जाती है। ये उपनिषद कालिक कॉन्सेप्ट है। देखिए अब कालांतर में क्या होता गया। हाँ, अब सीक्वेंस में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। पति शब्द से नकारादेश से यज्ञेन संबंधे, यज्ञ में संबंध जब होता है, जैसे कि वशिष्ठ से पत्नी अरुंधति, तत्कर्तृ यज्ञ से फल भोक्तृ, यानी वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया उसका आधा फल उसकी पत्नी को मिलेगा। यज्ञ का जो फल है उसकी फल भोक्त्री वो है। ठीक है। दंपत्यो हो यज्ञ कर्मणि सह अधिकारात, क्योंकि दंपति का, पति पत्नी का यज्ञ में साथ में अधिकार होता है, साथ में मिलकर वो यज्ञ किया है, तो दोनों को आधा आधा फल मिलेगा। यह पाणिनि के समय में, ईसा पूर्व 2500 वर्ष पहले का पत्नी का कॉन्सेप्ट ये था। चांद्र व्याकरण जो बौद्ध व्याकरण ने लिखा है वो क्या करते हैं, पत्युर न ऊढ़ायाम। वो लोग तो यज्ञ को नहीं मानेंगे, हिंसा हो जाती है, तो वैदिक याग को नहीं मानने वाले बौद्ध व्याकरणों ने यज्ञ संयोग कंडीशन को बदल दिया। ऊढ़ायाम, जिसको पियर से शादी करके अपने पति के घर ले आए हो आप, जिसका वहन किया है वो वधू। ठीक है। यानी लग्न संस्कार से आपके साथ जो आई है पिता का घर छोड़ के, उसको पत्नी कहनी चाहिए, ये बौद्ध व्याकरण कहते हैं। पति शब्द से भार्यायाम ऊढ़ायाम इत्यर्थे नकारो भवति गिप प्रत्ययश्च, उसमें न भी लगेगा और गिप यानी दीर्घिकार। ये बौद्ध व्याकरणों की दृष्टि थी। जैसे जैनिंद्र व्याकरण में जब आते हैं तो उन्होंने पत्नी शब्द का निपातन किया है। निपातन यानी डोंट डू एनीथिंग। अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि पति शब्द का जरा विच्छेद करके बीच में नकार जोड़ दो, अंतिम ह्रस्व ई को हटा के दीर्घ ई डाल दो, प्रोसेस बताई गई थी। ये व्याकरण कहते कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भाषा में चला रहा है एज इट इज। आकाश से जैसे कोई फल पड़ता है ऐसे पत्नी शब्द आके गिरा है। निपतति आ गया है भाषा में प्रचलन में, उसके ग्रामेटिकल ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका एनालिसिस देखने लायक है। इयम अस्य पुंसः वित्तस्य स्वामिनी पत्नी, मीन्स ये हस्बैंड का जो कमाया हुआ धन है उसकी वो मालकन है। शी इज ओनर ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड पत्नी। ये जैनेन्द्र व्याकरण कहता है। ठीक है। तो वो मिल्कत में आधा हिस्सा देने की शर्त को दाखिल कर रहे हैं। जैन व्याकरण में उसमें एक और भी कहना जरूरी है, पुंयोगाद अन्यत्र पति ही इयम अस्य ग्रामस्य। मान लो कि कोई पुरुष की वो पत्नी नहीं है, फिर भी वो पति हो सकती है। पति शब्द पुल्लिंग में भी है, पति शब्द स्त्रीलिंग में भी है, ऐसा ही कह रहे हैं। इस गांव की वो मालकन है। कोई मेयर बन जाए इलेक्शन के माध्यम तो वो नगर पति कहलाती है, नगर पत्नी नहीं कहते। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पुरुष भी हो सकता है, राष्ट्रपति स्त्री भी हो सकती है। इसके लिए जैन व्याकरणकारों ने कहा कि उसमें नुक वगैरह की बात छोड़ दीजिए। पति शब्द का मीनिंग मात्र वन हु इज बॉस, हु इज कमांडिंग ऑफिसर, वो पति है। वो चाहे पुरुष भी हो सकता है, चाहे स्त्री भी हो सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि पत्नी शब्द सीधा ऊपर से आया है, आकाश में से। यज्ञ संयोग की जरूरत नहीं है, शादी की जरूरत नहीं है। पति मीन्स मालिक, और पत्नी कहना है तो पति के मिलकत की जो मालकन है वो पत्नी। ठीक है। अब हेमचंद्राचार्य जी ने क्या कहा,
पत्युर्नः, इस सूत्र की अनुवृत्ति के नीचे ऊढ़ायाम, उन्होंने मैरिज आवश्यक माना, विवाह संबंध होना अपेक्षित है। हेमचंद्र कहते हैं पत्युः केवलाद ऊढ़ायाम परिणीतायाम स्त्रियाम गिर्भवती नकारांतश्च अंतादेशः, पत्नी यजमानस्य पत्नी वृषलस्य पत्नी। उन्होंने सूक्ष्म रूप से पाणिनि के व्याकरण पर एक टॉन्टिंग भी किया। ये यज्ञ में सहयोग देने वाली जो पत्नी होती है, तो जो अन्य वर्ग के क्षत्रिय वैश्य इत्यादि होते हैं, उनकी स्त्री को भी पत्नी ही कहना होगा आपको। यज्ञ की बात छोड़ दीजिए, ऊढ़ायाम होना चाहिए। मैरिज करके पियर से अपने घर ले आए हो तो वो पत्नी कहने के योग्य है, यज्ञ संयोग की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जैनाचार्यों ने जो ब्राह्मण संस्कृति की कंडीशन थी यज्ञ संयोग, उसको हटा दी और विवाह संबंध को अनिवार्य माना। और कमेंट्री में इतना विशेष जोड़ दिया, न संगृहित आया, किसी को रखेल के रूप में, कैप्ट लेडी के रूप में घर में ले आए हैं तो उसको पत्नी नहीं कही जाएगी। ऊढ़ायाम होना जरूरी है, शादी ब्याह करना अनिवार्य है, तभी वो पत्नी कहलाएगी। एकदम रैशनल सामाजिक एक परिवर्तन करते हुए ये जैन आचार्यों ने पत्नी शब्द का डेरिवेशन करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं। स्त्री प्रत्ययों के विधायक सूत्रों में क्षति, कमलेश भाई एक परीक्षणीय बिंदु बनता है। पाणिनि ने इंद्राणी, वरुणानी, भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी ऐसे शब्द का प्रयोग हम सुनते हैं। उसको कैसे बने? देवताओं की पत्नी। तो इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यवन, मातुल आचार्याणाम आनुक, आनुक नामનો વચ્ચે આગમ થાય, આન ઉમેરાય અને છેલ્લે દીર્ઘઈ આનુક, इंद्रा, इंद्र प्लस आन प्लस ई, इंद्राणी। तो एतेभ्यः शब्देभ्यः पुंयोगे गिप आनुक च, इंद्र प्लस आनु प्लस गिप इंद्राणी, ये बन जाएगा। चांद्र व्याकरण में भी इसी तरह से इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृडा नाम अनुक ऐसा लिखा। सरस्वती कंठाभरण में देखते हैं तो फिर से इंद्र, वरुण, पाणिनि का अनुसरण चल रहा है उसी सीक्वेंस में। ये द्वंद्व समास है, इंद्रश्च, वरुणश्च, भवश्च, शर्व, रुद्रश्च, मृड इत्यादि करके चलता रहेगा। जैसे रामश्च, भरतश्च, लक्ष्मणश्च, शत्रुघ्नश्च इति, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्नः, ऐसा द्वंद्व समास होता है इधर इधर। उसी तरह का ये द्वंद्व समास वाला प्रयोग है। लेकिन जैनेन्द्र व्याकरण में फॉर द फर्स्ट टाइम वरुण शब्द को आगे उठा के ले गए, इंद्र को पीछे डाल दिया। वरुण, भव, शर्व, रुद्र, इंद्र, मरुड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल आचार्याणाम अनुक। अब ये तो व्याकरण से सम्मत नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास की आवश्यक शर्त ये है कि जो अल्प स्वर वाला शब्द होता है उसको पहले रखा जाए। वरुण में 3 स्वर है, 3 अक्षर का शब्द है, इंद्र 2 का है। इंद्र शब्द में एक दूसरी विशेषता यह भी है कि स्वरादि शब्द है, स्वर से शुरू होता है। इंद्र में ईश्वर है, तो जो अल्प अक्षर वाला है और जो स्वरादि भी है, फिर भी इंद्र शब्द को पकड़ के पीछे रख दिया, वरुण को आगे डाल दिया। जो व्यंजनादि शब्द है और 3 अक्षर वाला है, ये चेंज क्यों किया? नो ग्रामर कैन परमिट दिस काइंड ऑफ द्वंद्व समास। वरुण का पूर्व निपात समास में उसका पहला उल्लेख होना नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ग्रामर, ये सूत्र ही गलत है। अब उसमें सोचना पड़ेगा गलत है ऐसा बोलने से पहले, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है ऊपर। तो हेमचंद्राचार्य ने भी ऐसा ही किया। वरुणेन्द्र, रुद्र, भव, शर्व, मृडा, आन च अंत, अनुप में से आन कर दिया, राठवा साहब। एभ्यो धव नामभ्यः, धव यानी पति नाम वाचक, तद योगा स्त्रियां गिर्वा तत्संयो संयोगे च अनंत आगमो भवति। तो बात ऐसी है कि ये ऐसा समास, ये सूत्र बनाना ही गलत है। इंद्र पहले ही होना चाहिए, वरुण बाद में होना चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों किया? और एक करने वाले एक नहीं 2 है, जैनेन्द्र भी है और हेमचंद्र भी है। तो लास्ट अल्प स्वर अर्च्यम एकम, अल्प स्वर वाला शब्द और जो अर्चनीय व्यक्ति है, जो अधिक पूजनीय है, उसको पहला रखा जाए।
अब यहां पर जैन दृष्टि आती है मेरी दृष्टि से कि वेदों में वर्णित जो इंद्र है वो वृत्रासुर का वध करने वाला है, राक्षसों को मारने वाला है। जैन धर्मों में हिंसा तो मान्य नहीं है। और वरुण देवता लॉ एंड ऑर्डर के देवता है, रुद्र का पालक है। तो इंद्र की अपेक्षा से वधु अर्चनीय पूजनीय व्यक्ति कोई देव है तो वरुण देवता है। ऐसा मानते हुए जैन आचार्यों ने इंद्र शब्द को पीछे हटा दिया और वरुण को आगे कर दिया। वेदों में जो इंद्र है वो घातक है, हाथ में वज्र आयुध लेके घूमता है, शत्रु सेना को परास्त करने वाला है, युद्ध में विजय दिलाने वाला है, ऐसे ऐसे वर्णन है। तो ऐसे युद्धखोर देवता को उठा के जैन आचार्यों ने पीछे रख दिया। और जो सत्ता के देवता है, लॉ एंड ऑर्डर के कायदा कानून के देवता है, सत्य के परिपालक है, रुद्र के परिपालक है, ऐसे देवता का नामोल्लेख पहले कर दिया। तो ये व्याकरणांतर का जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो समझ में आता। मान लीजिए कि जैनेन्द्र नहीं देखा होता तो हम क्या करते कि पाणिनि ने ऐसा किया था और हेमचंद्र ने ऐसा किया। ये एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है जैनेन्द्र का। यदि बीच वाले ग्रामेरियन को नहीं देखते हम तो ये किसका अवदान मानते, हम किसका योगदान मान लेते कि हेमचंद्राचार्य ने ये नया किया। लेकिन हेमचंद्राचार्य की भी आगे कोई परंपरा है जिनमें से उन्होंने कुछ लिया है। इसके ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। अब यहां से एक एक्चुअली रिसर्च में जिसको कहना चाहूंगा, इस प्रसंग में मुझे कुछ नया जो प्राप्त हुआ उस विषय की मैं उपस्थापना करने जा रहा हूं। पाणिनि ने शौणात प्राचाम ऐसे सूत्र बनाकर शौणा और शौणी ऐसे दो शब्दों की सिद्धि बताई। ये दोनों वैकल्पिक रूप है। शौण का फेमिनाइन शौणा भी हो सकता है, आकार स्त्रीलिंग शब्द भी बन सकता है, शौणी भी हो सकता है। ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है। ऐसा पाणिनि कहते कि पाणिनि कहते मेरे से भी आगे जो ग्रामीण हुए हैं वो ऐसा मानते हैं कि शौण शब्द के दो रूप हो सकते हैं। लेकिन पाणिनि के मत में तो आकारांत ही होना चाहिए, शौणा ही मान्य है। और शौणी यदि बनाना है तो प्राचीन परंपरा वाली बात है। पाणिनि हैज मेड सम डिस्टिंक्शन कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन शौणा इज राइट, शौणी नहीं होना चाहिए। फिर भी पहले वाले ग्रामीण ऐसा बोलते थे। ऐसा करके पाणिनि निकल जाते हैं। लेकिन भाषा में और भी शब्द थे कि जिसके दो दो रूप चलते हैं। जैसे कि रात्रि शब्द देखो, शक्ति देखो, तो ह्रस्व इकारांत रात्रि शब्द भी है और दीर्घ इकारांत रात्रि शब्द भी है। तो वार्तिककार ने उसका असेंबल करके उसके वार्तिक बना दिए कि भाई रात्रि शब्द ह्रस्व इकारांत हो तो भी सही है, दीर्घ इकारांत हो तो भी सही है। चांद्र व्याकरण आते हैं जब, तो उन्होंने वाह प्राचाम को हटाकर क्या कर दिया, वाह मैंने राउंड रेड राउंड कर दिया है। वाह शोणादिभ्य, शोणी भी होता है, शोणा भी होता है। एर अक्तिना से धूली ही और धूली, अंगुली अंगुली ही आदि शब्दों को उन्होंने सिद्ध किए चांद्र व्याकरण में। किंतु हेमचंद्राचार्य ने नवा जोड़ा, वाह हटा दिया, न वाह, कदाच आऊ नहीं, परहैप्स प्रिफरेबली नॉट होता है लेकिन आपको करना नहीं है। आप पैदल गाड़ी पैदल जा सकते हैं लेकिन नहीं जाइए, मर जाएंगे। आप एसटी बस से चले जाइए, रास्ता है, रादर नॉट, ये सेंस है। नवा, नवा श्रवणा देहे की अनुवृत्ति में इतो अक्त्यर्थात भूमि भूमि, श्रोणी श्रोणी, धूली धूली, धरणी धरणी, सरणी सरणी, रात्रि रात्रि आदि वैकल्पिक रूपों की सिद्धि उन्होंने बताई। लेकिन विकल्पवाचक शब्द बदल दिया, प्राचम भी छोड़ दिया, वा भी छोड़ दिया, उन्होंने नवा दाखिल कर दिया। ऐसा होता है लेकिन नहीं करना चाहिए। तो परिणामतः उन दोनों रूपों में से प्रथम रूप प्रयोगावस्था में स्पृहणीय नहीं है।
भूमि दीर्घिकार शब्द का यदि प्रयोग करेंगे तो ग्रामेटिकली गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए। होता है लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक चॉइस का मुद्दा उन्होंने जोड़ दिया है। दूसरा रूप ही यानी रात्रि ही धरणी ही, जो रस्वई कारण मति की तरह जिसके रूप चलेंगे वो अधिक ग्राह्य है, ऐसा प्रेफरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम हेमचंद्राचार्य ने इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसा ये मर्म सूचित कर रहे हैं। लेकिन जितने भी हम सिद्धहेम के अध्यापक देखते हैं या अनुवाद देखते हैं तो उसमें नवा का अर्थ केवल विकल्पवाचक ही माना है, उसमें कोई तफावत नहीं बताया है। देयर इज नो डिफरेंस। यदि कोई डिफरेंस नहीं है तो हमें प्रश्न होता है तो सर्वत्र वाह वाह ही लिखना था, नहीं क्यों नवा लिखा? हेमचंद्राचार्य ने विकल्प बताने के लिए यदि वाह का प्रयोग किया है तो सर्वत्र वाह को ही चलाते रहिए। ये नवा कहां से ले आए आप? अनुवृत्ति के सर, अनुवृत्ति के हाँ, आप ये अब मैं जानता हूँ, इस पक्ष को मैं प्रस्तुत कर दूं। मैंने पूज्य स्वामी प्रशम प्रभु विजय जी महाराज साहब से टेलीफोनिक बातचीत भी की। वो बंबई में विहार कर रहे हैं अभी तक। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि वाह का मतलब होता है जिसकी अनुवृत्ति नहीं चलेगी, उस सूत्र पर्यंत ही विकल्प है। जब नवा लिखते हैं हेमचंद्राचार्य तो वो अनुगामी सूत्रों में अनुवृत्त होके जाते हैं, लेकिन अर्थ के विषय में जानकारी नहीं है। ये अनुवृत्ति कितने लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी उसमें ही तफावत अभी तक देखा गया है। मैं कुछ और नई बात जोड़ रहा हूं। नवा की अनुवृत्ति जरूर होती है अनुगामी सूत्रों में, लेकिन नवा से प्रस्तुत हो रहा विकल्प वो पसंद करने योग्य नहीं विकल्प है, ऐसा कह रहे हैं। ये नई बात, अभी तक अज्ञात रही बात मैं बोल रहा हूं, उसको मैं दिखाता हूं आगे। अब देखिए, इकारांत शब्दों, आकारांत, इकारांत, दीर्घ इकारांत, स्त्रीलिंग शब्दों का वर्गीकरण पहले कर लेते हैं। अब इस पिक्चर को ध्यान से आप देखिए। एक और है व्युत्पन्न शब्द, दूसरी और है अव्युत्पन्न शब्द। तो स्त्रियाम तीन नाम का पाणिनि का सूत्र है, धातु प्लस रस्वई लगाएंगे। जिम के गम धातु से तीन लगाया तो गति शब्द बनेगा। मन से मति, प्रीति, नष्टि, बुद्धि, ये जो ती 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 सुनाई पड़ता है ना, जिसमें कोई क्रिया का बोध होता है, भाव का बोध होता है, ऐसे एक शब्द है। उसमें कोई द्विरूप नहीं, यानी गति दीर्घ नहीं चलेगा। जो धातु से बनते हैं स्त्रीलिंग शब्द वो नित्य ह्रस्व इकारांत होते हैं, सर्वत्र मति की समान उसके रूप चलेंगे। लेकिन भाषा में जो कोई अव्युत्पन्न शब्द है, रूढ़ शब्द है जिसको कहे तो शोणा, चंडा, लंबा लिस्ट है, उदाहरण के रूप में केवल मैंने दो ही लिखे हैं। और रस्व इकारांत में रात्रि, धरणी, धूली, अंगुली, ये भी रूढ़ शब्द है, किसी धातु से बने शब्द नहीं है। जैसे मति वगैरह कोई धातु से बने, गति शब्द है, कृति शब्द है, वो कोई कोई धातु से बने, लेकिन ये शब्द ऐसे नहीं है। रात्रि, धरणी, धूली एक रूढ़ नाम है, क्रियापद से बने शब्द नहीं है। और ऐसे शब्दों के लिए नवा का प्रयोग हेमचंद्र ने किया। नवा से निर्दिष्ट विकल्प का कार्य क्षेत्र क्या हो सकता है? तो अप्राप्त की घी का प्रसव करता है, जो अभी तक मान्य नहीं था। धरणी रसोईकारण था, रात्रि रसोईकारण था, उसमें प्राप्त नहीं था दीर्घई, लेकिन अप्राप्त का प्रसव कराता है। हाँ लगाओ, रात्रि रसोईकारण है, उस पर भी घी लगाओ, दीर्घी कर दो उसको। तो जो प्राप्त नहीं था उसको भी प्राप्त करवा दिया। इसीलिए जो मैंने रेड क्रॉस लगा दिए हैं कि जब हेमचंद्राचार्य जी नवा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि शोणा इज ऑल राइट, चंडा इज ऑल राइट। आप भाषा में उसका सही प्रयोग कर सकते हैं। शौणी लगाएंगे, चंडी लगाएंगे तो ठीक कर दिया आपने, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता है, नहीं होना चाहिए। अपनी चॉइस नाराजगी दिखा रहे हैं कि चंडा बोलो, शौणा बोलो तो सही है, लेकिन दीर्घ कारण बना देंगे तो वो सही नहीं है, ठीक नहीं लगता है। उसी तरह से रात्रि शब्द का प्रयोग कर लीजिए आप रसोई कारण के रूप में, लेकिन ये रात्रि दीर्घी कारण बनाएंगे तो मेरी दृष्टि से वो ठीक नहीं होगा। अब इसका अटेस्टेशन करना पड़ेगा। ग्रामीरियन जो कुछ बात कहते हैं तो वी शुड रिफर द होल लिटरेचर कि क्या समग्र संस्कृत साहित्य में ऐसा दिखाई पड़ता है
जब मैं जो नया अर्थ दिखा रहा हूं कि स्पृहणीय प्रयोग जब नहीं होता है तब नवा लिखते हैं, तो उसका अटेस्टेशन मुझे करना पड़ेगा, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। तो जैसे कि विक्रमोर्वशीय नाटक में उर्वशी चली गई है पुरुरवा को छोड़ के, और वो चौथे अंक में रोता रहा है, तब वो गुस्सैल पत्नी, क्रोधीली स्त्री એવા અર્થમાં ચંડી શબ્દનો પ્રયોગ કરી રહ્યા છે. ચંડી મામ અવધૂય પાદ પતિતમ જાતાનુતાપે વસા. मैं तेरे पांव पड़ रहा था, फिर भी मेरी अवमानना करके तू चली गई. तू इतनी गुस्से वाली है, क्रोधीली है. तो जो अनवांटेड एलिमेंट है, उस बात को प्रकट करने के लिए चंडा शब्द को छोड़कर चंडी शब्द का प्रयोग कालिदास ने उसके पास करवाया है. अब इसी बात का और मुझे प्रमाण चाहिए. लकीली मेरे पास प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का कालिदास शब्दानुक्रम कोश था, वर्ड इंडेक्स ऑफ कालिदास लिटरेचर. उसमें मैंने देखा कि रात्रि शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है, अंगुली शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है. तो रिसर्च क्या निकल कर बाहर आई कि अंगुली शब्द ह्रस्व इकारांत जब दो होता है तो पूरे कालिदास के साहित्य में 23 बार उसका प्रयोग हुआ है, और अंगुली दीर्घ इकारांत शब्दों का केवल 13 बार प्रयोग किया है. प्रपोर्शन देखिए दोनों का. रात्रि शब्द का 20 बार प्रयोग किया, ह्रस्व इकारांत रात्रि शब्द का कालिदास ने 20 टाइम्स, और रात्रि शब्द दीर्घ इकारांत उसका प्रयोग केवल एक बार समग्र साहित्य में किया गया है. वो भी कुमार संभव के 5वें सर्ग के 26वें श्लोक में है. श्रोणी शब्द नितंब का वाचक, तो वो ह्रस्व इकारांत जब होता है तो 9 बार प्रयुक्त हुआ है, और श्रोणी दीर्घ इकारांत केवल 3 बार प्रयोग हुआ है. अन्य सभी वैयाकरणों की अपेक्षा से केवल हेमचंद्राचार्य जी ने इस प्रकार के द्विरूप यानी 2 तरह से लिखे जाने वाले शब्द, 2 तरह का स्पेलिंग जिसका चलता है, ऐसे शब्दों का प्रायोगिक अवस्था में जो तारतम्य प्रचलित रहा है उसका सही आकलन किया है. दिस इज द रियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेमचंद्राचार्य. ही हैज डिटेक्टेड द लैंग्वेज कि कितनी बार रात्रि शब्द कहां प्रयोग में आता है, ह्रस्व इकारांत कितनी बार, दीर्घ इकारांत कितनी बार. ऐसे जब डबल स्पेलिंग वाले शब्द संस्कृत भाषा में थे, उसका प्रसव करने के लिए, ऐसे वैकल्पिक रूपों का विधान करने के लिए हेमचंद्राचार्य ने नवा का प्रयोग किया है. जब दोनों समान रूप से ग्राह्य होते हैं तब वो केवल वा लिखते हैं. जब 2 वैकल्पिक रूप इक्वली पॉसिबल है, इक्वली मान्य है, तो वो केवल वा का प्रयोग करते हैं. लेकिन जब वो नवा बोलते हैं तो वहां अपनी थोड़ी सी नाराजगी वो दिखा रहे हैं कि इसका प्रयोग मत कीजिए आप. अब इसी बात का और भी प्रमाण है. समय कितना मुझे परमिट कर रहा है राठवा जी, बताइए आप. शुड आई स्टॉप हियर, क्या आगे बढ़ूं? इसी बात का समर्थन देने वाले नवा का प्रयोग अन्यत्र भी मैं दिखा रहा हूं, लेकिन समय है तो बोलूं, नहीं तो इतना मेरा आज का सबमिशन था कि जहां जहां पर समापन चलो. अच्छा, तो विभक्ति विधान. अब देखिए, अब स्त्री प्रत्यय वाला सेक्शन छोड़ देते हैं, हम कोई दूसरा सेक्शन लेते हैं हेमचंद्र में से. कि नवा का प्रयोग जब करते हैं, नवा, ऐसा कदाच नहीं करना चाहिए. ऐसा मीनिंग वाला पाणिनि हेमचंद्राचार्य व्याकरण में प्रयोग करते हैं. जैसे कि पाणिनि ने सूत्र बनाया है, स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च. तो यहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगती है. जैसे कि गवाम स्वामी, गोशु स्वामी. जैसे नरेंद्र शब्द है तो नराणाम इंद्र षष्ठी तत्पुरुष, मानसों में इंद्र, नरेशु इंद्र, मानसों में इंद्र. सप्तमी तत्पुरुष भी हो सकता है, षष्ठी भी हो सकता है. पुरुषोत्तम, पुरुषेशु उत्तम, पुरुषाणाम उत्तम. ठीक है. तो स्वामी ईश्वर अधिपति ऐसे जो शब्द है तो वहां पर दोनों इक्वली चलते हैं, ऐसा पाणिनि कहते हैं. ठीक है. चांद्र व्याकरण में अनादर की कंडीशन दाखिल की. जब डिसरिस्पेक्ट बताना है तो आपको वहां पर सप्तमी का प्रयोग करना होगा. गवाम स्वामी, एक्चुअली 25 गाय का मैं मालिक हूं, कोई गोपालक है, उसकी अपनी निजी मालिकी की गाय है,
तो वो गवाम स्वामी कहा जाएगा, गायों का मालिक। षष्ठी, गवाम में षष्ठी बहुवचन है। लेकिन अनादर दिखाना है तो कहा जाएगा गोशु स्वामी, गायों में स्वामी है, गायों में सप्तमी। तो अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए सप्तमी का विधान चांद्र व्याकरण करता है। लेकिन वही बात जब हेमचंद्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्होंने नवा शब्द से शुरू किया सूत्र, नवा। सुजर्दई ही काले स्वामी ईश्वर अधिपति आयाद साक्षी प्रतिभू प्रसुत ही से गोशु स्वामी गवाम स्वामी की रूप सिद्धि उन्होंने कही है। किंतु हेमचंद्र ने यहां विकल्प को नवा शब्द से प्रस्तावित किया, नवा शब्द का प्रयोग किया। उसका गर्भित अर्थ यह है कि यह विकल्प विधान सामान्य नहीं है। नवा से प्रिफरेबली नॉट, ये पसंद करने योग्य रूप नहीं है कि, और उन्होंने अंगुली निर्देश किया है। अर्थात गोशु स्वामी यह प्रयोग स्पृहणीय नहीं है। उसकी अपेक्षा से गवाम स्वामी, गायोनो मालिक, छठी विभक्ति वापरवी ये વધારે योग्य है। उसको अधिक ग्राह्य प्रयोग माना है। यह मार्मिक बात किसी भी टीका में या किसी भी हैम व्याकरण के अनुवादों में अद्यावधि नहीं कही गई है और सभी अध्येताओं के लिए यह बात अद्यावधि अज्ञात रही है। अब आते हैं फिर से मुड़कर पाणिनि के पास। हमारे महर्षि पाणिनि ने कहा है न वेति विभाषा। पाणिनि ने भी विकल्पवाचक शब्दों का 3-4 तरह से प्रयोग किया है। एक तो पूर्वाचार्य का नाम देते हैं, कोई कोई सूत्र में बहुलम लिखते हैं, कुत्रचित वा लिखते हैं, कुत्रचित विभाषा लिखते हैं, कुत्रचित अन्य तरह से। अब प्रश्न होता है कि वैयाकरण लोग को हम लाघव प्रिय बोलते हैं, अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरण। तो आधी मात्रा भी यदि सूत्र में कम हो सकती है, सूत्र जितना हो सके इतना कॉम्पैक्ट बनाया जाए, छोटे से छोटा बनाया जाए, उसमें रममाण रहने वाले वैयाकरण जब वाक अकेले से काम ले सकते थे पाणिनि, तो उन्होंने क्यों विभाषा का प्रयोग किया, क्यों अन्य तरस्याम का प्रयोग किया? ये तो गौरव हो गया, सूत्र बढ़ गया। और हेमचंद्राचार्य के व्याकरण में उनमें से देखो तो वा न वा बहुलम 3 का ही प्रयोग मिलता है, ठीक है। और नवा का अर्थ वहां क्या है वो अद्यावधि अज्ञात रहा। और हमारी परंपरा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो माने जाते हैं नागेश भट्ट, उन्होंने इन सारे शब्दों के विषय में पर्याय शब्दानाम गौरव लाघव चर्चा नाद्रियते ऐसी परिभाषा बनाई परिभाषा शेखर में। क्या ऐसे ऐसे पर्यायवाची, ये सब पर्यायवाची है, सबका अर्थ विकल्प होता है। इन जनरल ऑप्शनली ऐसा कहने वाले ये 4 शब्द है। और ऐसे शब्दों को लेकर गौरव लाघव की चर्चा ना करो, पाणिनि ने गलती की है ऐसा मत बोलो, सबका एक समान अर्थ होता है। वो सोचने के लिए खड़े नहीं रहते कि वाह शब्द से यदि काम चल सकता था तो क्यों उन्होंने विभाषा का प्रयोग किया, क्यों अन्य तरस्याम का प्रयोग किया। वी शुड थिंक ओवर इट। लेकिन अद्यावधि 18वीं शताब्दी के अंत तक ये बात अंधेरे में रही है। अब उसका अर्थ क्या करना चाहिए? तो पाणिनि जहां पर वा का प्रयोग करते हैं तो वर्णीय विकल्प की प्रस्तुति ऐसा करो तो अच्छा है, भाषा में उसका ठीक प्रयोग होगा। जब विभाषा कहते हैं तो वो अवांछनीय विकल्प है, वो अवांछनीय विकल्प है। अन्य तरस्याम उभयविध रूप सुग्राह्य है। जहां जहां जिन सूत्रों में पाणिनि ने अन्य तरस्याम लिखा है उससे जो 2 रूप बनते हैं वो उभयविध, दोनों तरह के रूप ठीक तरह से आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो हेमचंद्र की परंपरा में सोपज्ञ बृहद वृत्ति, बृहन्यास, लघु वृत्ति, अवचूरी, रहस्य वृत्ति, ढूंढिका इत्यादि में नवा के विषय में स्पष्टता नहीं है। ये आज का मेरा सबमिशन है। और ऐसी और भी बात है लेकिन उसको नहीं लेंगे, दूसरों को भी टाइम देना चाहिए। लास्ट मेरा आज का कुछ सुझाव है। यहां से बोला गया शब्द भविष्य में क्या काम करता है मैं देखने वाला हूं, देखना चाहता हूं कि अभी से ऑनवर्ड फ्रॉम टुडे हेम व्याकरण का जहां पर भी अनुवाद हो क्या करना चाहिए हमें। तो नवा शब्द घटित सूत्रों के अनुवाद में एक मेरा सुझाव है, जहां पर नवा शब्द का विनियोग है
वहां पर प्राप्त कार्य नहीं भी करना उचित होगा। प्राप्त कार्य गिप लगाना है, लेकिन नहीं करना उचित रहेगा। कर सकते हैं, लेकिन नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा अनुवाद करना चाहिए। यथा युजादेर नवा चुराद्यंत चुराद्यंतर गणो युजादि, युजादिभ्यो धातुभ्य स्वार्थे णिच प्रत्यय भवति। देखिए, दशम गण का धातु है युज धातु, यो जयति क्रियापद बनता है, जैसे भक्षयति बनता है, आय बीच में लगेगा, यो जयति। लेकिन हेमचंद्राचार्य ने युजादिर नवा सूत्र बनाया है। युजादि गण के धातुओं में णिच यानी दशम गण का जो विकरण प्रत्यय है अय, वो नहीं भी लगाया जा सकता, लगाया भी जा सकता है इनटू ब्रैकेट, तो योजती भी बनेगा। तो योजयति इज ए रेगुलर फॉर्म जो सुना ही पड़ेगा आपको साहित्य में, लेकिन योजती कोई बोलेगा तो खटकेगा आपको, होता है लेकिन नहीं करना चाहिए। तो यहां नवा से प्रस्तावित विकल्प अप्राप्त का प्रसव नहीं कराता है, किंतु प्राप्त णिच प्रत्यय का विकल्प से प्रसव कराने वाला है। अर्थात जो अप्राप्त है उसका प्रसव कराने वाला यह नवा शब्द होता है। अप्राप्त था, परिणामतः णिच के अभाव वाला योजती रूप भी बनेगा, किंतु ऐसा रूप यदि अवांछनीय होता है तो क्यों हम उस सूत्र के अनुवाद में ही, यानी युजादेर नवा सूत्र के अनुवाद में ही युजादि गण पठित धातुओं से णिच लगाना ही उचित है, किंतु णिच नहीं लगाना कदाचित उचित ही है। न लगाड़ू एज उचित छे, ऐसा अनुवाद हम क्यों न करें, ताकि ये नवा का सही सही मीनिंग हमारे ध्यान में आ जाए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया। नवा शब्द का एक नई जो अर्थ छटा मेरे दिमाग में आई है, जो उदाहरण से स्पष्ट होती है, कालिदास शब्दानुक्रम कोश से भी उसका मैंने प्रमाण आपको दिखाया कि रात्रि शब्द दीर्घिकारांत भी है, रस्वईकारांत भी है, लेकिन दीर्घिकारांत वो स्पृहणीय नहीं है, प्रिफरेबली नॉट, उसका प्रयोग मत कीजिए आप। थैंक यू। ऐसा हो सकता है कि भाई बाद में व्याकरण में भ्रष्ट पाठ बहुत आए हो और उसको व्यंजित करने के लिए नवा का प्रयोग हो सकता है। नहीं, भ्रष्ट पाठ आए ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा, भाषा में ऐसे द्विरूप शब्द चलते ही है, का गण है पूरा, ठीक है। अब यहाँ लाइट कर सकते हैं आप, फिर लाइट करो। कुछ इमरजेंसी की वजह से मुझे बीच में से जाना पड़ा था, इसीलिए पहले तो क्षमा प्रार्थना हूँ। और अब मैं राठवा साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें। कमलेश भी हाँ, कमलेश भाई भी हाँ, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो माननीय भट्ट साहब का व्याख्यान जब चल रहा था तो मेरे मन में मैं गति ही थी। पर मैं गति ही में भी कभी कभी दुर्घटना होती है कि मार्ग प्रशस्त होते हुए भी धागा अटक जाता है। मार्ग तो है पर धागा अटक जाता है। पाणिनि का इतना सुग्रथित व्याकरण जो उपलब्ध था, तो प्रतिस्पर्धा करने के लक्ष्य के साथ जब सिद्धहम लिखा गया तो वो इतनी सूक्ष्म दृष्टि वाला नहीं बन सका जितना पाणिनि का है। दूसरी भी एक बात हम कह सकते हैं कि कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है तो इस दुनिया में एक बार एक ऐसा उत्तम काम हो जाता है कि फिर भविष्य में
वैसा उत्तम काम नहीं हो पाता। ये अध्येता को सीखना है। माननीय भट्ट साहब ने जो बात कही उसमें केंद्र में जो बात है वो ये है कि हमें अपनी आंखों को भी पतली करके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदुओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और एक छोटा सा परिवर्तन भी सामाजिक संरचनाओं का इतिहास लेकर के बैठा हुआ है, विचार परिवर्तन का इतिहास लेकर के बैठा हुआ है, मनुष्य की आदतों का परिवर्तन लेकर के बैठा है। ये सारी बात भी भाषा के व्याकरण को पढ़ते समय हमें प्राप्त होती है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी अगले साल हेमचंद्र का इस प्रकार का समारोह हो तो हेमचंद्राचार्य के शब्दानुशासन में से एक या दो सूत्र हम लें और उन्होंने उस सूत्र पर जो विचार किया है वो देखें और फिर पीछे चल करके इस सूत्र से दी हुई व्यवस्था के संदर्भ में पाणिनि परंपरा क्या कहती है, ऐसा भी यदि हम उपक्रम करेंगे तो एक तो हमारा विषय के अनुरूप प्रस्ताव हो जाएगा यहाँ, और दूसरा हर साल हमको कुछ ना कुछ कहने का मौका मिलेगा। तो माननीय भट्ट साहब के व्याख्यान में भी एक बीज पड़ा हुआ है शोध पत्र तैयार करने का, शोधालेख तैयार करने का। और माननीय भट्ट साहब जो भी बात देखते हैं वो बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं, और दुनिया भर के व्याकरण शास्त्र के अध्येताओं ने जो बात कही है वो भी उनके दिमाग में होती है। उसका विनियोग करके भी हम तक अपनी बात पहुंचाते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो उसके लिए हमको माननीय भट्ट साहब का आभारी होना ही होना है। मैं उनका आभार ग्रहण करते हुए, आभार स्वीकार करते हुए आप सब लोगों की ओर से माननीय भट्ट साहब को अभिनंदन भी देता हूं और अपना आनंद, प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय राठौर साहब को अपने विचार। आदरणीय भट्ट साहब, टक्सी साहब, त्रिपाठी साहब और सब बड़े श्रोतागण, भट्ट साहब ने मैं 2 दिन से पहले एक प्रश्न किया था कि मैं पाणिनि अध्ययन तो कर रहा हूँ अभी, लेकिन साथ में ये शब्दानुशासन भी आ रहा है, तो दोनों में से कैसे चलाना। तो सूत्र लोकात से ही थोड़ा निराकरण किया था, तो बाद में उत्तर मुझे ये मिला कि दोनों का चश्मा अलग पहनना होगा। पाणिनि का चश्मा कुछ अलग है और शब्दानुशासन में हेमचंद्र जी के चश्मे वो थोड़े अलग वो पहनना होगा, तो समझ में आएगा। बात सही है कि दोनों अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए, तो दोनों में ये पता चलेगा कि ये ऐसे अलग। और अभी ये व्याख्यान में सुने कि हेमचंद्राचार्य जी ने जो अलग तरीके से कर कह देते हैं, जैसे कि ये नवा वाले प्रयोग या पाणिनीय वाक्य बल या भाषायाम या अन्य तरह से हमसे भी ये अलग अलग प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नवा एक नया शब्द आया तो इस तरह नई नए तरीके से बताते हैं। तो हम सभी को इतना ही ग्रहण करना होगा कि पाणिनि से लेकर शब्दानुशासन हेमचंद्राचार्य जी किस तरह अलग ये तरीके से देखते हैं, तो वो सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। इतना ही कहूँगा। सबको धन्यवाद। पुनः भट्ट साहब का आभार जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें इस विषय से अवगत करवाया।
और अभी हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। चाय और कॉफी बाहर है, वो पी के 5-7-10 मिनट में हम यहाँ पर आएंगे। इसके बाद अभिव्याकरण के बाद थोड़ा आप काव्य का आस्वाद भी करेंगे, तो एक छोटा सा कवि सम्मेलन होगा जिसमें आदरणीय राधा वल्लभ त्रिपाठी सर, प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट और प्रीति बेन पुजारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। तो 7-8-10 मिनट में आप चाय पानी करके फ्रेश होके फिर से हॉल में आइए।